हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रीक्वेंसी टेस्ट ऑन एसी एंड डिसिबल। ये कंसेप्ट हम थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं एसी बल्ब और डीसी बल्ब में, वो पहले हम उसकी वेवफॉर्म से डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन करेंगे हम एसी वेवफॉर्म और डीसी वेवफॉर्म। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एसी वेवफॉर्म वेवफॉर्म और यहाँ पे लिख देंगे हम डीसी वेवफॉर्म। ये क्या होगा हमारा डीसी वेवफॉर्म। साथ ही साथ में इधर हम कंपैरिजन इसका करेंगे। तो एसी की वेवफॉर्म की कैसी होती है? ये होगी हमारी एसी की वेवफॉर्म। इस फिगर को क्या बोलते हैं? साइन वेव। साइन वेव। साथ ही में दूसरा नाम आता है इसका साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ठीक है। तो जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। यूरो और एशिया जो कंट्री होती है, एशियन जो कंट्री होती है, उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है वो 50 हर्ट्ज की जाती है, 50 हर्ट्ज। और जो नॉर्थ अमेरिका में जो भी पूरे जो देश है उसमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है। जो भी हमारी अप्लायंसेस बनी होती है वो 50 हर्ट्ज से ही बनी होती है, उससे ही रन होते हैं। अगर इसका वेवफॉर्म से हम समझते हैं कि एक यहाँ से यहाँ तक होगी हमारी एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक ये होगी हमारी दूसरी साइकिल। तो हर्ट्ज मतलब क्या होता है? हर्ट्ज मतलब क्या होता है? एक साइकिल्स पर सेकंड। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज इज इक्वल्स टू साइकिल्स पर सेकंड। इसकी डेफिनेशन ये है, हर्ट्ज मतलब साइकिल्स पर सेकंड। ये डिफाइन करता है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखा जाए तो ये होगी हमारी एक साइकिल। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए ये होगी हमारी 2 साइकिल। ऐसी 50 साइकिल होती है। कितनी साइकिल होती है? 50 साइकिल होती है एक सेकंड में। 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स। और जो भी ये साइकिल्स होती है उसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 45 साइकिल होंगी तो उसको हम बोलेंगे 45 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 51 साइकिल होगी तो उसको हम बोलेंगे 51 हर्ट्ज। तो कुछ साइकिल से डिफाइन करते हैं हम हर्ट्ज। उसके बाद एसी का जो वेवफॉर्म होता है ये कैसा होता है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है। मतलब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो होगी हमारी फॉरवर्ड वेवफॉर्म। ये होगी हमारी रिवर्स वेवफॉर्म। एक सेकंड में एक फॉरवर्ड रिवर्स जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? एक बार फॉरवर्ड होती है, एक बार रिवर्स होती है, एक बार फॉरवर्ड रिवर्स। तो एक सेकंड एक साइकिल होती है इसमें एक बार ये फॉरवर्ड जाएगी और एक बार ये रिवर्स जाएगी। एक बार ये फॉरवर्ड रिवर्स, ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया। साइकिल होगी ये यहाँ से यहाँ तक एक 1 साइकिल। तो इसी को हम बोल सकते हैं 1 हर्ट्ज। तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये हो गया रिवर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक बार फॉरवर्ड हो रही है और एक बार रिवर्स हो रही है एक साइकिल में। वैसे कितनी साइकिल होती है? 50 साइकिल होती है। तो 50 बार फॉरवर्ड जाएगा, 50 बार ये रिवर्स जाएगा। तो हमारा जो बल्ब होता है, एसी बल्ब होता है, वो 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा। ऑन ऑफ होता रहता है। लेकिन हमारी जो ह्यूमन आई होती है उससे हम उसको नहीं देख सकते कि ये 50 बार ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है। लेकिन हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे ये 50 बार ऑन होता है और ऑफ होता है। इसको इरेज कर देते हैं इस प्रकार से। फॉरवर्ड रिवर्स 1 सेकंड इक्वल्स टू 50 साइकिल होगी। तो ये इसको हम 50 हर्ट्ज बोलेंगे। ±3% का इसका टॉलरेंस रहता है। मतलब
टॉलरेंस मतलब कितना होता है, 48.5 से 51.5 तक एक हर्ट्ज जाएगा तो हमारा जो लाइट बल्ब होगा वो ग्लो होगा। लेकिन इससे नीचे जाएगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अगर ये 48 होगी तो इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन कहेंगे या फिर इसको क्रिटिकल सिचुएशन कहेंगे, ताकि ये बल्ब फ्लिकरिंग हो सकता है या फिर ये ग्लो ही नहीं होगा अगर ऐसी हम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये 52 हर्ट्ज होगा तो ये शायद बल्ब फ्लिकरिंग होगा या फिर ये ग्लो ही नहीं होगा। डीसी की वेवफॉर्म देखते हैं। डीसी की वेवफॉर्म अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शनल। ये ना रिवर्स जाता है ना फॉरवर्ड जाता है। ये कैसा था, ये 50 बार रिवर्स जाता था और 50 बार फॉरवर्ड जाता था, लेकिन ये ओनली वन डायरेक्शन फॉलो करता है। ओनली वन डायरेक्शन फॉलो करता है, इसलिए जो भी उसका टर्मिनल होता है वो एक पॉजिटिव कहलाता है और एक निगेटिव कहलाता है। इसमें जो टर्मिनल होते हैं इसको हम एक फेज बोलते हैं और इसको एक न्यूट्रल बोलते हैं। फेज, न्यूट्रल, और इसमें होता है पॉजिटिव और निगेटिव। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ओनली वन डायरेक्शन। जैसे धनुष्यबाण से निकले हुए तीर के समान ही सीधा ही चला जाता है। तो कैसा क्या होता है, लेट्स सी इन द प्रैक्टिकल। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द प्रैक्टिकल। तो आज हमें दिख रहे हैं दो बल्ब, ये एसी बल्ब हो गया, ये डीसी बल्ब हो गया। ये जो सप्लाई है ये हमने डायरेक्ट यहाँ से लगा दिया है सॉकेट से, तो इसका भी सप्लाई हमने सॉकेट से लगा दिया है। तो ये हो गया एसी बल्ब, ये डीसी बल्ब। तो डीसी बल्ब में एक एलईडी ड्राइवर है। एलईडी ड्राइवर एक्ट करता है एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, जो भी एसी सोर्स आता है उसको डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एज अ ब्रिज रेक्टिफायर जैसा ही काम करता है। तो हम फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम 3 राउंड करेंगे। एक बार इसको एसी बल्ब को ऑन करके देखेंगे, दूसरे राउंड में डीसी बल्ब को ऑन करके देखेंगे और तीसरे राउंड में दोनों का भी एक ओवरव्यू हम इसका शूट करेंगे। तो जो भी फ्रीक्वेंसी टेस्ट होंगी वो हम हमारे जो मोबाइल में एक सेटिंग होती है अल्ट्रा स्लो मोशन, उसको इनेबल करके हम इसको शूट करने वाले हैं। और जो भी हमारे को ओवरव्यू मिलेगा उससे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी है और किस में नहीं है। अगर ये फ्लिकरिंग करेगा तो इसमें हम पता चलेगा कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक 50 बार ऑन होता है ऑफ होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये क्या शो करेगा वो हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर ली है एसी बल्ब में भी और डीसी बल्ब में भी। तो हमें क्या देखने को मिला है, जो एसी बल्ब है वो फ्लिकरिंग कर रहा है, मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब यही बता सकते हैं कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी है जो वेवफॉर्म होती है एसी की, वो एक बार फॉरवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। इसमें कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है। ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसका बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इसका जो भी हमने फ्रीक्वेंसी टेस्ट की है ये फ्लिकरिंग शो कर रहा है, ये फ्लिकरिंग नहीं बता रहा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमने जो भी ओवरव्यू दिखा है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, तो कुछ इस तरीके का एक रिजल्ट आया है। अगर ये आपको नॉलेजफुल लगा होगा वीडियो, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।